Assalamualaikum students. In previous lecture we are talking about physical properties of metals and non-metals. हमने physical properties of metals and non-metals की स्टडी कर चुके हैं हम लोग. Before start the chemical property of metals and non-metals, first we will talking about elements and atoms. केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू करने से पहले हम दो चीज़ें जान लेते हैं कि व्हाट इज एलिमेंट एंड व्हाट इज एटम. दीज टू थिंग्स इज इम्पॉर्टेंट. आप मटेरियल्स पढ़ रहे हैं यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल की स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज एलिमेंट एंड व्हाट इज एटम. एलिमेंट्स क्या होते हैं? द सबस्टांसेस विच कैन नॉट ब्रोकन डाउन फर्दर बाय केमिकल रिएक्शन. ऐसा सबस्टांसेस जो किसी केमिकल रिएक्शन में ब्रेक डाउन ना हो. राइट. जैसे कि आपका सल्फर है, कार्बन है, आयरन है, ऑक्सीजन है. ये सब क्या होते हैं? अगर आप इन केमिकल रिएक्शन करवाओ इन सब में, या फिर इनको हीट करो या फिर कूल करो, कोई भी प्रोसेस करो, लेकिन ये क्या हो, फर्दर ब्रेक डाउन ना हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लेते हैं SO2. राइट. हमने क्या लिया? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस. अगर हम इसको हीट करें, राइट, क्लियर, हीट करें तो ये क्या होगी? सल्फर प्लस ऑक्सीजन. राइट. इसमें टूट जाएगी. सल्फर डाइऑक्साइड ब्रेक डाउन इनटू सल्फर एंड ऑक्सीजन. राइट. जब आप सल्फर डाइऑक्साइड को हीट करोगे तो वो सल्फर एंड ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाएगी. तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? The substances which can not broken down further by chemical reaction or heating or cooling. मतलब ऐसा सबस्टांसेस जो कि फर्दर ब्रेक डाउन ना हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको सल्फर को फर्दर कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हो या फिर फर्दर इसको हीट करते हो, राइट, तो ये ब्रेक डाउन नहीं होगा. राइट. ये ब्रेक डाउन नहीं होगा. अगर आप इसको फर्दर चाहते हो कि हम सल्फर को हीट करें तो दे कैन नॉट ब्रेक डाउन. दिस इज कॉल्ड एलिमेंट. राइट. ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम हीट करते हैं तो इट गिव्स कार्बन एंड ऑक्सीजन. राइट. अगर आप इसको हीट करोगे, लेकिन जब फर्दर आप कार्बन को हीट करोगे तब ये ब्रेक डाउन नहीं होगा. तो दिस इज कॉल्ड एलिमेंट. सल्फर, कार्बन, आयरन, ऑक्सीजन, कॉपर एक्सेट्रा, ये सब आपके क्या हैं? एलिमेंट्स हैं. ये फर्दर किसी भी केमिकल रिएक्शन में या फिर किसी को हीट करने पर ये ब्रेक डाउन नहीं होते. तो व्हाट इज एलिमेंट? द सबस्टांसेस व्हिच कैन नॉट ब्रोकन डाउन फर्दर बाय केमिकल रिएक्शन और बाय हीटिंग एक्सेट्रा कॉल्ड एलिमेंट. फॉर एग्जांपल सल्फर, कार्बन, आयरन, ऑक्सीजन एंड कॉपर. राइट. तो ये आपका एलिमेंट्स है. नियर अबाउट 120 के करीब एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है. राइट. तो आपको पूरा 120 एलिमेंट्स के बारे में नहीं पढ़ना, आपको बस इतना जानना है व्हाट इज एलिमेंट्स. एलिमेंट्स होते क्या हैं? ये मेटल्स भी हो सकते हैं और नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं. सेकेंड इज एटम. एटम क्या होते हैं? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम. किसी भी एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या कहते हैं? एटम. आपसे कोई पूछता है सिंपली व्हाट इज एटम या डिफाइन एटम, तो आपका आंसर होना चाहिए द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम. राइट. एटम्स क्या है? एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट है. जनरली जो एलिमेंट्स होते हैं, ए सैंपल ऑफ एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम. जो एक एलिमेंट्स होता है उसका फॉर्मेशन किससे होता है? एक टाइप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम से होता है. और एटम्स क्या होते हैं? किसी भी एलिमेंट की स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी यूनिट है एटम. राइट. जैसे कि यहाँ पर दूसरा कहा गया कि विच रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय केमिकल चेंजेस इन द एलिमेंट. अगर आप एलिमेंट में केमिकल, सपोज सल्फर है, सल्फर इज अ एलिमेंट. राइट. अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि क्या एलिमेंट. अगर आप इसको फिजिकली चेंज करो, मतलब इसकी फिजिकल स्टेट को चेंज करते हैं हम, जैसे कि फिजिकल स्टेट मतलब गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड. तो अगर कोई सल्फर है, सल्फर एलिमेंट है, वो गैसियस स्टेट में, अगर आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो लिक्विड स्टेट में, राइट, तो जो एटम्स होगा इस सल्फर का, जो एटम्स है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो अनअफेक्टेड रहेगी. मतलब उसकी
एटम में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। हालांकि हमने क्या किया, फिजिकल स्टेट को चेंज कर दिया। जो सल्फर गैसेस स्टेट में था उसे हमने लिक्विड स्टेट में चेंज कर दिया, लेकिन इसका जो एटम्स है वो अनअफेक्टेड रहेगा, उसका इससे कोई अफेक्ट नहीं होगा, राइट। तो व्हाट इज एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट, and what is element? The substances which cannot broken down further by chemical reaction are called element. तो आपको कुछ एलिमेंट्स के नेम याद करने हैं, जैसे कि आपको 30 एलिमेंट्स के नेम याद करने हैं। टोटल 30 एलिमेंट्स के नेम याद करने हैं और उसका एटॉमिक नंबर याद करना है। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? पीरियोडिक टेबल्स में बहुत नियर अबाउट 120 के करीब एलिमेंट्स दिए गए हैं जिसकी डिस्कवरी हो चुकी है। तो उसमें से उनको एटॉमिक नंबर के बेस पर रखा गया है। जो फर्स्ट नंबर पर है उसका एटॉमिक नंबर फर्स्ट है, जो सेकंड पोजीशन पर है उसका एटॉमिक नंबर सेकंड है, जो थर्ड पोजीशन पर है उसका एटॉमिक नंबर थर्ड है। तो इस सीरियल वाइज एटॉमिक नंबर के बेस पर उन्हें एक टेबल में अरेंज किया गया जिसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इसको आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, लेकिन आपको कुछ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में जानना है जो जनरली यूज होंगे इस चैप्टर में। तो आपको टोटल 30 मेटल्स के नेम याद करने होंगे और उसका एटॉमिक नंबर याद करना होगा। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका सिंबल है H। हीलियम एटॉमिक नंबर इज 2, हीलियम इज डिनोटेड बाई He। लिथियम इज डिनोटेड बाई Li। बेरिलियम इज डिनोटेड बाई Be। इस तरीके से टोटल आपको 30 एलिमेंट्स के नेम याद करने हैं और उसका एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए और उसका सिंबल। क्योंकि अगर अभी से आप 30 एलिमेंट्स याद किए रहेंगे तो आगे चलकर फिर आप 9th में 30 याद कर लीजिएगा। इस तरीके से जब तक आप 11th में पहुंचेंगे आपको टोटल जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं वो सब याद हो जाएंगे। तो ये टेबल हम आपको सेंड कर देंगे, आप इसको अपनी फेयर कॉपी पर लिख लीजिएगा और अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। एलिमेंट्स का नेम, उसका सिंबल, उसका एटॉमिक नंबर और वो मेटल्स है कि नॉन मेटल्स है। जैसे कि हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल, हीलियम इज नॉन मेटल, लिथियम बेरिलियम इज ए मेटल, बोरान इज आल्सो मेटल, कार्बन इज नॉन मेटल। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट मेटल्स है, कौन सा नॉन मेटल्स है। अगर आपको ये टेबल अच्छी तरीके से याद हो गई तो आप केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, उसमें ये आपको हेल्प करेगा। आपको कोई भी रिएक्शन अगर दी जाएगी तो आपको पता होना चाहिए कि जो सिंबल दिया है, जो रिएक्शन, जो एलिमेंट दिए गए हैं वो मेटल्स हैं कि नॉन मेटल्स है। इसके लिए आपको ये टेबल ज़रूर याद करना रहेगा और ये टेबल हम सेंड कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा कि मेटल्स आर मैलिएबल, डक्टाइल, लस्ट्रस, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो एलिमेंट मेटल्स होगा वो कैसा होगा? हार्ड होगा, लस्ट्रस होगा, मैलिएबल होगा, डक्टाइल होगा और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा। और इसका जस्ट उल्टा क्या होंगे? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स ना तो हीट को कंडक्ट करेंगे और ना ही ये लस्ट्रस होंगे, ना ही मैलिएबल होंगे और ना ही डक्टाइल होंगे। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी। वी विल स्टार्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और इसके में आपको फर्स्ट पढ़ना है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मतलब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का रिएक्शन पढ़ना है ऑक्सीजन के साथ, राइट। व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स आर रिएक्ट विद ऑक्सीजन या व्हाट हैपन व्हेन नॉन मेटल्स आर रिएक्ट विद ऑक्सीजन। देखिए आपने यू आर फैमिलियर विद द फिनोमिना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, राइट। रस्टिंग ऑफ आयरन सभी लोग जानते हैं, सभी ने देखा भी होगा, राइट। क्या होता है, अगर हम आयरन रॉड को, किसी लोहे की रॉड को अगर आप एक्सपोज करते हो मॉइस्चर में, अगर आयरन को आप एक्सपोज करते हो किसमें? मॉइस्चर में। मॉइस्चर कहें तो जहाँ पर नमी हो, वाटर एंड ऑक्सीजन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? मॉइस्चर। वो एरिया कैसा है? मॉइस्ट है, उसमें नमी है।
तो अगर आप आयरन रॉड को एक्सपोज करते हो मॉइस्चर में तो इट गेट रस्टेड, वो क्या हो जाता है, रस्टेड हो जाता है, उस पर ब्राउनिश लेयर कोट हो जाती है, राइट, लेयर चढ़ जाती है ब्राउन कलर की, दैट इज कॉल्ड रस्ट, उसको हम क्या कहते हैं, रस्ट। आपने क्लास 7th में एक एक्टिविटी की होगी कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया होगा, राइट, देन द मैग्नीशियम रिबन, राइट, आपने क्या किया, क्लास 7th में एक एक्टिविटी दी गई थी, मैग्नीशियम रिबन को बर्निंग करना था, इसको जलाना था। तो बर्निंग फिनोमेना, अगर आप किसी भी चीज को बर्न करोगे तो मतलब दैट मीन्स ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन बर्निंग फिनोमेना नहीं होगा। बर्निंग वहीं पर होती है जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो अगर आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे तो ये क्या देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी तरीके से व्हेन ए आयरन रॉड, राइट, आयरन इज डिनोटेड बाय Fe, राइट, व्हेन ए आयरन रॉड आर एक्सपोज्ड इन एयर एंड वाटर या आर एक्सपोज्ड इन मॉइस्ट वाटर, एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन, राइट, इट्स गिव आयरन ऑक्साइड, ये भी क्या करेगा, आयरन ऑक्साइड बना लेगा। इसी को आप क्या कहते हैं, रस्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या कहते हैं हम, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो व्हेन ए आयरन आर एक्सपोज्ड इन वाटर एंड एयर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। इसी तरीके से क्लास 7th में आपने किया होगा, मैग्नीशियम, व्हेन द मैग्नीशियम रिबन आर बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब किसी भी मेटल्स को अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हो या फिर उसको बर्न करते हो, बर्न करना मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, क्योंकि बर्निंग वहीं पर होगी जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा। ऑक्सीजन इज वेरी इसेंशियल फॉर बर्निंग, बर्निंग फिनोमेना के लिए ऑक्सीजन इसेंशियल है, जरूरी है, नेसेसरी है, राइट। कोई भी मेटल्स को जस्ट लाइक आयरन मैग्नीशियम की तरह अगर आप कोई भी मेटल्स को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हो तो वो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाता है। जैसे कि आयरन को आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरीके से एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कोई भी मेटल्स होगी अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो वो क्या बनाएगी, उस मेटल्स का ऑक्साइड बनेगा, राइट। तो अगर हम जो आयरन है, या ये तो आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, आयरन का रस्ट अगर आपको कलेक्ट करना हो तो आप आसानी से कलेक्ट कर सकते हो। आजकल रेनी सीजन चल रहा है, राइट, एक आयरन के टुकड़े को या फिर आयरन रॉड को आप ओपन एरिया में एक्सपोज कर दीजिए, राइट, जहाँ पर मॉइस्ट हो, वाटर हो एंड एयर हो, तो आप देखेंगे उस पर क्या हो जाएगी, रस्टिंग, राइट। अगर आप उस रस्ट को एक टेस्ट ट्यूब में, इस तरीके से टेस्ट ट्यूब होता है, आप आयरन डस्ट को इसमें डिजॉल्व ले, थोड़ा सा आयरन डस्ट लीजिए और इसमें वाटर ऐड कर दीजिए, राइट, और इसको अच्छी तरीके से डिजॉल्व कर दीजिए, राइट। इस तरीके से आयरन डस्ट लीजिए थोड़ा सा और इसमें वाटर ऐड करके इसको डिजॉल्व कर दीजिए। इसके बाद डिजॉल्व करने के बाद, अच्छी तरीके से इसको डिजॉल्व करने के बाद आप लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे। जब इस सोल्यूशन बन जाएगा, जब आयरन डस्ट को आप वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो एक सोल्यूशन तैयार होगा, राइट। अगर आप उस सोल्यूशन को लिटमस पेपर से टेस्ट करते हो, राइट, अगर आप इस सोल्यूशन को लिटमस पेपर से टेस्ट करते हो, लिटमस पेपर इज एन इंडिकेटर फॉर एसिड एंड बेस, राइट, आपने पढ़ा होगा क्लास 7th में कि ये क्या है, इंडिकेटर्स, राइट। तो अगर आप रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर से इस सोल्यूशन को टेस्ट करते हो तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो ये सोल्यूशन है आपका, राइट, ये सोल्यूशन क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को टर्न कर देगा ब्लू में। मतलब अगर आप इस सोल्यूशन को रेड लिटमस पेपर पर डालोगे तो वो रेड लिटमस पेपर ब्लू रंग में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। जो ये इंडिकेट करता है कि जो ये सोल्यूशन आपका है वो कैसा है, बेसिक है, राइट। रेड लिटमस पेपर टर्न्स इनटू ब्लू which indicate the solution या the rusting of iron is basic in nature।
जो आयरन है, आयरन का रस्ट है या आयरन ऑक्साइड है, राइट, इसी को कहते हैं ना रस्टिंग आयरन ऑक्साइड, वो कैसा है, बेसिक इन नेचर है। जनरली जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट, जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आप ये एक्टिविटी करना चाहो तो बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। किसी भी पॉट में, राइट, किसी भी चीज में आप ले सकते हो, आयरन रस्ट ले लीजिए और उसमें वाटर ऐड कर दीजिए और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। लिटमस पेपर अगर आपके पास है तो आप क्या कीजिए, उसमें 1 ड्रॉप डालिए इस सोल्यूशन की। तो अगर आपके पास रेड लिटमस पेपर होगा तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप इस सोल्यूशन को ब्लू लिटमस पेपर पर डालोगे तो नो चेंज, राइट, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप सोल्यूशन को रेड लिटमस पेपर पर डालोगे तो वो ब्लू में चेंज हो जाता है, क्योंकि बेसिस क्या होते हैं, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस एक्टिविटी से दो चीजें क्लियर होती है। फर्स्ट कि जितने भी मेटल्स होते हैं अगर आप इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, मेटल्स आर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड, वो मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। दूसरी चीज क्या पता चलता है कि जितने भी मेटालिक ऑक्साइड होते हैं आर बेसिक इन नेचर, मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जितने भी मेटल्स हैं उसके जो ऑक्साइड होते हैं, यानी जो मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर के ऑक्साइड बनाती हैं, उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। सो दो चीजें सामने आती है कि मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। और जितने भी मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेटालिक ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड, राइट। एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, डस कॉपर आल्सो गेट रस्टेड, क्या कॉपर भी रस्टेड होता है, क्योंकि कॉपर जो है वो भी आपका क्या है, मेटल्स है, राइट। कॉपर क्या है, मेटल्स है, राइट। इसका सिंबल होता है Cu। हम टेबल्स जो सेंड करेंगे उसमें आपको याद करना होगा कि कौन से मेटल्स का सिंबल क्या होता है, राइट। तो जो कॉपर क्या है, क्या कॉपर भी रस्टेड होता है। आपके यहाँ कॉपर के बहुत सारे चीजें होंगी, जैसे कि कॉपर को कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं तांबा, राइट, इसको कॉमन लैंग्वेज में तांबा कहते हैं। और बहुत सारे तांबे के चीजें आपके घर में होंगी, राइट। तो क्या आपने देखा है कि कॉपर भी रस्टेड होता है, या आपका जो घरों में आपके यहाँ रखा हुआ तांबा है वो रस्टेड होता है। नो, कॉपर गेट नॉट रस्टेड, कॉपर में रस्टिंग नहीं होती, राइट, कॉपर रस्टेड नहीं होता। अगर आप कॉपर को मॉइस्ट में एक्सपोज करते हो, राइट, अगर आप कॉपर को किसी एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हो, क्योंकि है तो मेटल, कॉपर क्या है, मेटल, अगर ये ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट करवाते हो, राइट, तो आप इसको क्या होगा कि अनदर कंपाउंड बनेगा, ऑक्साइड नहीं बनेगा। क्या बनेगा, अगर आप कॉपर को एक्सपोज करते हो मॉइस्ट में, राइट, वाटर, एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों के साथ कॉपर को एक्सपोज करते हो, राइट, तो क्या होगा, ऑक्साइड तो नहीं बनेगा लेकिन एन अदर सबस्टांसेस बनेगा विच इज नोन एज कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसको कहते हैं हम कॉपर हाइड्रोक्साइड। और एक कंपाउंड बनेगा प्लस कॉपर कार्बोनेट, इसको कहते हैं हम कॉपर कार्बोनेट, राइट। तो व्हेन ए कॉपर आर एक्सपोज्ड इन मॉइस्ट इट डज नॉट रस्टेड, ये रस्टेड नहीं होता, ये बल्कि क्या करता है, ग्रीनिश कलर की लेयर बना लेता है। अगर आपके घरों में होगा कॉपर का कुछ कोई भी बर्तन वगैरह, आप देखेंगे अगर आप उसको एक्सपोज करो मॉइस्ट में जहाँ पर वाटर हो यानी नमी हो, एयर हो, राइट, तो आप देखोगे उस पर क्या होती है, इस तरीके से ग्रीनिश लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, ग्रीन कलर की
लेयर चढ़ जाती है ऊपर, राइट। वो लेयर क्या होती है, वो लेयर एक कंपाउंड होता है। वो लेयर जो ग्रीन कलर की होती है वो मिक्सचर होती है कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर होती है। जो ग्रीनिश कलर की लेयर आप देखोगे वो किसका मिक्सचर होगी, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर होती है, राइट। तो क्वेश्चन यहाँ से पुट आउट करता है कि डस कॉपर आल्सो गेट रस्टेड, क्या कॉपर भी रस्टेड होता है, तो आपका आंसर होगा नो, कॉपर गेट डज नॉट रस्टेड, बल्कि क्या होता है, कॉपर एक्सपोज मॉइस्ट टू फॉर्म ए मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट विच अपीयर ग्रीनिश कलर, जिस जो कैसे होते हैं, ग्रीनिश कलर के होते हैं, राइट। तो इस पर ब्राउन कलर की रस्टिंग नहीं होती बल्कि क्या होती है, ग्रीनिश कलर की कोटिंग हो जाती है, जो मिक्सचर है कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड का, राइट। तो जो ग्रीनिश कलर की लेयर होती है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट का क्या है, मिक्सचर है। अगर आप ऑब्जर्व करना चाहो तो अपने घरों में अगर आपके पास होगा कॉपर का कोई भी सामान तो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो 3 चीज़ें आपको इस हेड में समझ में आई कि फर्स्ट मेटल जितने भी होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर के ऑक्साइड बनाते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब क्या होते हैं, मैग्नीशियम मेटल्स आर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड while the iron metals are react with oxygen to form iron oxide। दूसरी चीज कि all metallic oxide are basic in nature, जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं, मेटल के ऑक्साइड, राइट, मतलब आयरन के, मैग्नीशियम के, कॉपर के, ये सब जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। क्लियर, इसको आप टेस्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर। थर्ड चीज ये कि कॉपर रस्टेड नहीं होता। कॉपर पे क्या होता है, अगर आप कॉपर को एक्सपोज करो मॉइस्ट में जहां पर वाटर हो, एयर हो एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो वो क्या करेगा, अपने चारों तरफ ग्रीनिश कलर की लेयर बना लेगा। और वो ग्रीनिश कलर की लेयर क्या होती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर होती है, राइट। तो ये रस्टेड नहीं होता बल्कि ग्रीनिश कोटिंग का फॉर्मेशन करता है, ग्रीनिश लेयर बना लेता है। तो ये था मेटल्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे देती हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।